हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटसेक ट्यूटोरियल। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं गेट एपीआई, जो कि हमारी लिस्ट से स्टार्ट होगी और उससे हम विद मॉडल और विदाउट अ मॉडल दोनों तरफ से कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाया था, जो कि मैंने एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाली एपीआई ली थी। उसमें वो मैंने आपको विदाउट अ मॉडल और विद मॉडल दोनों तरफ से आपको करके दिखाया था। तो उस वाली वीडियो में आपके साथ में जो कॉन्सेप्ट हो गए ना आपके पास में, वो सारे क्लियर हो गए कि हमको एपीआई के साथ मॉडल बनाना है तो किस तरह से इसको हैंडल करना है, और विदाउट मॉडल करनी है तो किस तरह से हैंडल करना है। तो आज आपके पास में जो भी सवाल होंगे लिस्ट एपीआई को लेकर, तो वो भी आज क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को रन किया है, सिंपल कुछ नहीं किया। यहाँ पे रेस्ट एपीआई बनाया यूजिंग गेटएक्स और इसके एक होम स्क्रीन बना ली, और यहाँ पे मैंने ये चीज़ टाइटल ऐप बार लिख दिया, इसका यहाँ पर ऐप बार के अंदर टाइटल लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो चलो हमको गेटएक्स के साथ स्टेट को मैनेज करते हुए करना है एपीआई को। तो सिंपल यहाँ पे जाओ अपना, पहले तो एपीआई देख लो, आप कोई सी भी आपको मिल जाएगी। आप यहाँ से एपीआई ले लो, कौन सी, जेसन प्लेस होल्डर से ले लो, जेसन प्लेस होल्डर। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगी। इस वाली वीडियो में विदाउट अ मॉडल देखने वाले, अगली वीडियो में विद मॉडल के साथ में देखने वाले एपीआई को हैंडल करके। तो ये आपके पास में मिल जाएगी बहुत सारी। पोस्ट के लिए लेते चलो, पोस्ट ये आपके पास में है। तो आपको पहले तो यहाँ से कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करो और अपने पोस्टमैन पे जाकर इसको पेस्ट करो। हम देखते हैं पोस्टमैन पे किस तरह से हमारे पास में रेस्पॉन्स आ रहा है, स्टेटस कोड क्या है, वो सब चीज़ हम वहाँ से देखते हैं। तो आपका पोस्टमैन पे ओपन कर लेना है इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ से आप देखोगे ना, ये चीज़ मेरे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लिस्ट से। इससे पहले जो हमने एपीआई दिखाया था वो इस तरह से स्टार्ट होती थी ऑब्जेक्ट से, अब वो हो रही है हमारी लिस्ट से स्टार्ट। तो कोई बात नहीं, किस तरह से डील करना है वो आप देख लेंगे। तो अभी आप जाते हैं सबसे पहले तो अपने वो बना लो पोस्ट कंट्रोल। यहाँ से एक फाइल बना लो अलग से, पोस्ट कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर भी आपके साथ में वही सिंपल जो आपने हमेशा से किया है, क्लास बना लो एक पोस्ट कंट्रोल एक्सटेंड विद गेट एक्स कंट्रोल। ठीक है, तो ये आपने कर लिया। और इससे पहले आप यहाँ पर क्या काम करोगे, अगर आपके पास सबसे पहले तो चलो एक फंक्शन ही बना लो। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गेट पोस्ट यहाँ पे आपने एक फंक्शन बना लिया। और फंक्शन बनाने के बाद में अब आपको HTTP को इंपोर्ट कर लेना अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। इंपोर्ट HTTP एज HTTP। ये चीज़ें है ना, मैंने आपको पहले से यहाँ पे ऐड करा दी अपने पब डेव पर। अगर आप जाओगे ना यहाँ पे पब डेव पर, तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऐड करा दी पहले से ही। ये मेरे पास में है, बस खाली इसी से काम हो जाएगा फिलहाल। तो ये हमने पहली वीडियो में सीखा, जो चीज़ गेट स्टोरेज इमेज पिकर, ये हम पहले सीखा हमने। तो हमको यहाँ पे खाली एपीआई को हिट करना है, तो यहाँ पर आप लिख लोगे। ठीक है, उसके अंदर आ जाओ, एक वेरिएबल बना लो वार नाम से। वार बना लो रेस्पॉन्स। ये जो रेस्पॉन्स है ना, ये एपीआई का रेस्पॉन्स है, तो हमको इसमें रख लेना है। वो ये क्या रहता है मेरे पास में, एसिंग में रहता है, तो इसको अवेट में रहता है, तो इसको एसिंग कर लो, एसिंग। और इसको कर लोगे आप अवेट HTTP डॉट, मेरे पास में गेट एपीआई है तो आपको गेट लिखना है, और पोस्ट एपीआई आपके पास में है तो पोस्ट लिखना है आपको। मेरे पास क्या है, गेट एपीआई, तो आप लिख लो गेट। और जो हमका URL है ना, वो URI आता है हमारे पास में। URL जो है ना, उसको URI पार्स करके देना हमको। तो URI डॉट पार्स, ये तो हमारे पास में ऑलवेज हमको पार्स करके ही देना पड़ता है उसमें। तो आप अपने पोर्शन पे जाओगे और यहाँ पे ना अपनी जो इसका जो URL रहेगा उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दो। देखो ये क्या है, मेरे पास में गेट एपीआई और यहाँ पे रेस्पॉन्स कितना है मेरा, 200 है। तो ये दो चीज़ आपको यहाँ पे माइंड में रख लेनी है अपनी। कुछ और तो हमारे इसमें कुछ पास करा नहीं रहा है, कुछ हेडर्स वगैरह, तो कुछ बात नहीं उसके अंदर, वो चीज़ हमको हैंडल नहीं करनी। अब यहाँ का आप कंडीशन लगा लोगे, कंडीशन लगा लोगे इफ़ मेरा रेस्पॉन्स, अगर ये जो रेस्पॉन्स है ना डॉट स्टेटस कोड इसका, अगर यहाँ पे 200 इसका स्टेटस कोड, तो आप यहाँ से रिटर्न करा दोगे। अब यहाँ पे आप रिटर्न कराने के लिए एक ऊपर एक क्या करोगे, एक वेरिएबल बना लोगे यहाँ पे डायनेमिक, क्योंकि मुझे नहीं पता ना पे का रेस्पॉन्स कैसा है क्या है, तो मैं इसको कर लूँगा डायनेमिक। यहाँ पे लिख लूँगा मैं पोस्ट। ठीक है, पोस्ट करके मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया। और इसको क्या करूँगा, जो भी हंस से पे का रिस्पॉन्स आएगा ना, वो इसमें मैं भर दूंगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप लिख लो जेसन डिकोड कर लेना आपको। जेसन डिकोड करके जो भी यहाँ पाएगा रेस्पॉन्स, इसका जो रेस्पॉन्स मिलेगा यहाँ से रेस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, बस इतना से काम था। वो क्या काम करेगा, इस कोर्स अगर आपके पास 200 है तो वो यहाँ पे इसमें पोस्ट में वो चीज़ ऐड कर देगा इसके अंदर आपको फिल कर देगा। अब आप बना लेते, आपको लोडिंग दिखाना है तो आप यहाँ पे एक लोडर बना लो, वार बना लो, वार कर लो इस लोडिंग। मेरे पास में क्या रहेगा, इस लोडिंग इनिशियली तो रहेगा मेरे पास में फॉल्स, इसको आप कर लो वार। ठीक है, इनिशियल में रहेगा, ये क्या है रहेगा मेरे पास में फॉल्स रहेगा, तो डॉट OBX कर लो इसको OBS। ठीक है,
अगर ये मेरे पास में जैसे मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, लोडिंग ट्रू हो जाएगी, यानी कि मैंने फंक्शन कॉल किया तो मेरा क्या होगा, डेटा लोड होने लग जाएगा। जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो यहाँ पे लिख लो आप इज़ लोडिंग, इसको आप कॉपी कर लो, ये होगा मेरे पास में यहाँ से ट्रू। ठीक है, और जैसे ही मेरे पास में डेटा आ गया मेरा, तो ये हो जाएगा मेरे यहाँ पे फॉल्स। डेटा मेरे पास में आ गया तो मुझे फिर लोडिंग थोड़ी दिखानी, मुझे फिर क्या दिखाना, डेटा दिखाना है। मेरे पास डेटा अगर आ गया तो ये हो जाएगा यहाँ से फॉल्स। बस, और देखो यहाँ पे ना आप अपने अकॉर्डिंग से और भी कुछ हैंडल कर सकते हो, ट्राई केस लगा सकते हो, इफ एल्स और कंडीशंस लगा सकते हो, जो भी आपको लगानी है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब ये फंक्शन आपको कॉल क्या करना है, इनिट फंक्शन में आपको कॉल करना है ये। तो यहाँ पर आपको एक और मिल जाएगा ओवरराइड का। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा फ्यूचर वॉइड फ्यूचर। ये उसी तरह का फंक्शन है जैसे कि हम स्टेटफुल विजिट में उसका इनिट फंक्शन रहता है, वही फंक्शन है यहाँ पर भी, ऑन इनिट आपने कर लेना है यहाँ से। और जी ये मेरे पास में क्या रहता है, एसिंग में रहता है, इसको एसिंग कर लो। और जी अब आ जाओ इसके अंदर में, सुपर लिख लो पहले तो अपने, सुपर डॉट ऑन इनिट। अब यहाँ पे आके ना ये वाला फंक्शन आप कॉल कर दो। कौन सा, ये वाला फंक्शन, इसके इनिट फंक्शन में आपने ये वाला फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, तो आपके क्या हो गया, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। बस ये वाला हमारे पास में जो एपीआई सर्विस थी वो पूरी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अपने होम स्क्रीन पर, जहाँ पे मुझको इसको शो कराना है। शो किस तरह से कराना है आपको, आप यहाँ पे जाओ और देखो मेरे पास में क्या है, स्टेटलेस। ये मैं स्टेटलेस में इसको दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे पास में, मैं स्टेटलेस में इसको दिखा दूंगा। आपके पास में जो कंट्रोल बना है पे पोस्ट कंट्रोलर, आप इसको कॉपी कर लो यहाँ पर, पोस्ट कंट्रोलर। और जी यहाँ पे लिख लो पोस्ट कंट्रोलर, और जी यहाँ पे लिख लो इक्वल टू गेट डॉट पुट यहाँ पे अपना कंट्रोल का नाम दे दो, पोस्ट कंट्रोलर। ठीक है, इसके लाइब्रेरी को यहाँ से इंपोर्ट कर लेना आपको, पोस्ट कंट्रोलर की। अब आप लगाओगे यहाँ पे, देखो अब ये चीज़ आपने यहाँ भी कॉल कर लिया इसको। अब आप एक काम करोगे, यहाँ पे इसके पास आएगी बॉडी। अब बॉडी आएगी ना इसके पास में, अब बॉडी में आपको जहाँ पर भी वैल्यू चाहिए रहेगी अपने कंट्रोल से गेटएक्स के, तो वहाँ पे आपको ओबीएक्स यूज़ करना पड़ता है। तो हमें पहले तो ओबीएक्स यूज़ अपना। अब ओबीएक्स में हमको यहाँ पे दो चीज़ हैंडल करनी है कि मेरे पास में डेटा लोड हो रहा है या क्या है मेरे पास में। तो आप यहाँ पे जो पोस्ट कंट्रोल है आपके पास में, ये पोस्ट कंट्रोलर डॉट यहाँ से आपको मिल जाएगा इज़ लोडिंग डॉट इसकी वैल्यू अगर यहाँ से ट्रू अगर है, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो आप ये भी कॉमा कर सकते हो इस ट्रू। अगर ये वैल्यू यहाँ से ट्रू है तो मैं यहाँ पे सिंपल इससे ही बच जाता हूँ, हम यही कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू अगर ट्रू है तो आप दिखा दो सेंटर में चाइल्ड दिखा दो, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। और सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर के साथ साथ इसका जो आप कलर चाहो कलर भी चेंज कर लो। कलर मैं कर लेता हूँ ये वाला टील वाला अपना, जो मैंने एक बार में यूज़ किया है, तो यही हमारे पास में कलर हो जाएगा। इन केस अब यहाँ पे लगाओ क्या बोलते हैं, अगर मेरे पास में कंडीशन ट्रू अगर है तो ये चलेगी, ट्रू अगर नहीं है तो ये चीज़ चलेगी। यानी कि ट्रू अगर नहीं है तो मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, या तो ट्रू है या तो ट्रू अगर नहीं है। डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आप यहाँ पे जाओगे ना, डेटा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, यहाँ पे लोड हो रहा है। और यहाँ पे क्या डेटा लोडेड हो चुका है, यानी कि ये फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हो गया तो मेरे पास आ गई, इस पोस्ट में मेरे पास आ गई वैल्यू आ गई, जो भी उसके अंदर थी ना वो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई। तो आप यहाँ पे करोगे एक लिस्ट व्यू कंट्रोल लगा लोगे आप यहाँ पे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा लोगे, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, बिल्डर आपने लगा लिया, इसके जो अंदर के जो भी रिक्वायर्ड है वो फील्ड यहाँ पे ऐड कर लो। इसके पास में आपके पास रहेगा एक आइटम काउंट। अब आप आइटम काउंट किस तरह से दोगे, इसमें यहाँ पे आपके पास में आएगा पोस्ट कंट्रोलर डॉट, यहाँ से आपके पास मिल जाएगा, मेरे पास में क्या था पोस्ट 3, मेरे पास में पोस्ट वगैरह। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बनाई थी ये रिपोस्ट वगैरह मेरी कहेंगे मेरा, ये रिपोस्ट वाले ये है। तो इसकी क्या है यहाँ पे, अब इसके अंदर आप जाओगे ना, पोस्ट के अंदर तो हम आइए, अब आपने ये पे एक बार देखोगे ना, तो यहाँ पे क्या है ये चीज़, नहीं जी मेरे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमने ना थोड़ी सी एक ज़रा मिस्टेक कर दी, शायद से न्यू डायनेमिक लिए हमने, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, इस पोस्ट की क्या लेनी है आपको, लेंथ लेनी है यहाँ पर। पोस्ट की क्या लेनी है आपको, यहाँ पे लेंथ लेनी, डॉट लेंथ, पोस्ट की लेंथ लेनी है आपको। ठीक है, यहाँ आपके पास में आएगा और यहाँ पर आप क्या काम करो, इसको रिटर्न करा दो यहाँ से, एक लिस्ट व्यू करा दो, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल करा दो, लिस्ट स्टाइल आपने यहाँ पे करा दिया इसको रिटर्न। और यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं एक बार एपी में देख लेते हैं। मेरे पास में बोर्ड, अच्छा टाइटल है और एक बॉडी है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल लिख लो। एक यहाँ पे आपके पास है टाइटल है, टाइटल में आप टैक्स दे दो, टैक्स में आप यहाँ से जाओगे और जी आपके पास में जो है पोस्ट कंट्रोल डॉट है, यहाँ पे आपके पास में पोस्ट वगैरह आ जाएगी। और जी पोस्ट वगैरह के अंदर आपको क्या रीड करना है, पोस्ट की जो क्या है यहाँ पे लेंथ है। पहले तो यहाँ पर आप इंडेक्स दोगे, इसके अंदर जिस इंडेक्स पे जो चीज़ है वो वहाँ से उठा लेगा उसकी इंडेक्स, और इंडेक्स के बाद आप यहाँ से क्या उठाना है आपको,
तो आप ये वाली की यहाँ से ना कॉपी करके इसी तरह से यहाँ पे पेस्ट कर देनी है आपको। मेक श्योर ये की ना आपकी सेम होनी चाहिए, अगर ये चीज़ आपकी डिफरेंट होगी ना तो यहाँ पे आपका वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे एरर भी हैंडल कर लेते हैं। इनकेस अगर ये चीज़ नहीं है तो मुझे एम्प्टी दिखना चाहिए। और इसी तरह से एक सब टाइटल भी बना लेते हैं, सब टाइटल। तो इसे यहाँ पे आप कॉपी कर लो इसको ही, और इसको आप यहाँ पे कर दो पेस्ट। और ये पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर लोगे इसकी बॉडी रीड कर लोगे आप। बॉडी रीड करने के बाद हमारा काम हो गया ख़त्म। अब एक बार ज़रा प्रोजेक्ट को रन करते फिर से। जैसे मैंने ऐसे रन किया प्रोजेक्ट को, मेरे पास में लोडिंग डेटा आ गया, ये मेरे पास में डेटा आ गया, मेरे पास में सारा डेटा आ गया। इसको आप कार्ड में कर लो, थोड़ा सा ज़रा आपको अलग अलग चीज़ें दिख जाएगी कार्ड में। रैप कर लो कार्ड में रैप कर लो इसको। और चाहो तो यहाँ से पैडिंग वगैरह दे दो, इसके पास पैडिंग रहती है, पैडिंग ले लो आप। पैडिंग ले लो। एड इन साइज डॉट सिमेट्रिक कर लो, वर्टिकल तो कर लो आप यहाँ से 10 कर लो। और जी हॉरिजॉन्टल कर लो आप यहाँ से, हॉरिजॉन्टल कर दो 20। तो मुझे ना लगता है, देखो आपके ना सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे कि आपको किस तरह से डील करना है आपके अपनी एपीआई के साथ में। यहाँ पे भी आप थोड़ा ज़्यादा हो गया तो 10 ही कर लो। तो आपके ना बहुत सारे यहाँ पे जो आपके मन में जो सवाल थे ना वो सारे सोल्व हो गए मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो मेरे पास में क्या लिस्ट मारी आपको कुछ इस तरह से डील लिस्ट के तो शायद आपके पास में अगर डायनेमिक है ना चीज़, आपको अगर विदाउट अ मॉडल करनी है आप डायनेमिक बनाओ और यहाँ से रीड कर लो। और ये रीड करना ना देखो कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी एक बार को आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, कंट्रोल बनाया मैंने, गोल कंट्रोल के अंदर मैंने कहाँ में डाली वैल्यू, इस पोस्ट में डाली। अब पोस्ट का है मेरे पास में, पोस्ट का है मेरे पास में, देखो यहाँ पे जाओगे ना, पोस्ट का है मेरे पास में लेंथ है, ये पूरी एपीआई क्या है लेंथ है, यानी कि पूरा मैंने डाल दिया, यानी कि पूरा ही मॉडल डाल दिया। और मॉडल पूरा ही यहाँ पे क्या डाला, इसकी बॉडी डाल दी मैंने पूरी की। और जब बॉडी डाली तो बॉडी ही तो इसकी लेंथ है, ये जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है लेंथ से स्टार्ट हो, तो यही इसकी लेंथ है। तो मैंने यहाँ पे क्या करता है लेंथ कर दिया। और यहाँ पे कैसे रेडी किया मैंने, पोस्ट, ये तो मेरा सेम आएगा, पर मैंने यहाँ पे क्या लिया इंडेक्स लिया। इंडेक्स क्यों लिया, जो वैल्यू जिस इंडेक्स पे है वो उसी की वैल्यू वहीं पर दिखेगी। यानी कि हर एक यहाँ पे क्या है, जो भी हर एक इसका ना आइटम है तो उसका क्या है, उसका खुद का एक इंडेक्स है। तो उस इंडेक्स पे यानी कि फर्स्ट का इंडेक्स पर फर्स्ट थिंग, सेकंड का इंडेक्स पर सेकंड थिंग, और थर्ड के इंडेक्स पर थर्ड थिंग। तो वहाँ से मैंने क्या किया, उस जो उसके इंडेक्स पर उसका टाइटल दिखा दो, यहाँ पर जो भी उसके इंडेक्स पर वहाँ पर उसका टाइटल दिखा दो। तो इस तरह से ना आपको डील कर लेना है इस तरह के साथ एपीआई के साथ में। आपको ना कुछ भी अगर आप बड़ा करना चाहते हो बड़ा तो आप कर सकते हो इसको, यहाँ पे कर लो टेक्स्ट फैक्टर कर लो, थोड़ा सा बड़ा करना दिखाना चाहते हो इसको अपने जो ये बड़ा हो गया थोड़ा ज़्यादा, तो इसको आप 1 कर लो। तो अपना इस तरह से डील कर सकते हो। अभी ना देखो, अभी मैंने आपको दिखाया है क्या बोलते हैं विदाउट अ मॉडल। सेम एपीआई को हम विद मॉडल अगली वीडियो में देखने वाले। तो आपके मन में जो और भी कुछ सवाल होगा ना सर लिस्ट के साथ कैसे डील करना आपको, तो वो भी आप अगली वीडियो में सीख जाओगे। और फिर हम चलेंगे एक पोस्ट एपीआई पे। पोस्ट एपीआई को में हम थोड़े और अच्छे से करेंगे। वहाँ पर आपको डेटा लेना है, यहाँ पर क्या हमारा रेस्पॉन्स आ रहा है वो भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर इस वाली वीडियो में हम यहीं पे फिनिश करते हैं।